अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जुबिलेंट फूडवर्क का पहले फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ये एक इंडिया की लार्जेस्ट फूड सर्विस कंपनी है जिसका मार्केट कैप है लगभग 30,000 करोड़। उसका आरओसी है लगभग 14% और आरओई है लगभग 19%। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके क्वार्टरली रिज़ल्ट देखते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की कैसी सेल्स रही है। पिछले क्वार्टर में थी 2,429 करोड़ और इस क्वार्टर में बढ़कर आई है 2,499 करोड़, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स इंक्रीज़ हुई है। ये एक पॉजिटिव साइन है। अब इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं। पिछले क्वार्टर में था लगभग 73 करोड़ और इस क्वार्टर में बढ़कर आया है 82 करोड़, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ है। ये भी एक पॉजिटिव साइन है। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखते हैं। प्रमोटर के पास है लगभग 40% और एफआईज़ के पास है लगभग 17% और डीआईज़ के पास है लगभग 36% और पब्लिक के पास है लगभग 5%, यानी 95% स्टेक एफआईज़, डीआईज़ और प्रमोटर के पास है। फंडामेंटली वाइज अगर कंपनी को देखें, फंडामेंटली वाइज कंपनी स्ट्रॉन्ग है। अब हम इसके टेक्निकल्स देखते हैं। जुबिलेंट फूडवर्क के टेक्निकल्स देख लेते हैं। यह है मेरे सामने मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट। अगर हम ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो कंपनी ने यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया था इस प्रीवियस रेजिस्टेंस का। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होता है वही सपोर्ट एरिया का काम करता है। जैसे यहाँ पर 400 के आसपास ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है बड़े टाइम फ्रेम का। जैसे यहाँ से एक ब्रेकआउट होता है उसके बाद एक बड़ी करेक्शन देखने को मिलती है और कंपनी इसी एरिया के पास पहला सपोर्ट लेती है, दूसरा सपोर्ट यहाँ पर लेती है और तीसरे सपोर्ट लेकर अब कंपनी में एक बाउंस दिखाई दे रहा है। जो बड़े टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट एरिया होता है वो जल्दी से ब्रेक नहीं होता, बशर्ते कि कोई कंपनी में ख़राबी ना हो, कोई डायरेक्ट बिजनेस पर इम्पैक्ट ना हो और कोई नेगेटिव न्यूज़ ना हो। देखिए ये एक 400 का लेवल का एक सपोर्ट एरिया जोन है इसी के आसपास और इसी को आप अपना एसएल मानकर चल सकते हैं। अगर इस एरिया को कंपनी ब्रेक करती है, 400 का जो लेवल है नीचे में अगर ब्रेक करती है तो ये टेक्निकली वीक हो जाएगी। अब हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। यह है मेरे सामने वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। अगर हम कंपनी को वीकली टाइम फ्रेम पर देखें, देखिए जो सपोर्ट एरिया है 400 के आसपास, कंपनी इस पर ही कई बार सपोर्ट ले चुकी है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, फिर एक रैली देखने को मिली, फिर सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, फिर एक रैली देखने को मिली, अब यहाँ पर थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी एक बाउंस दिखाई दे रहा है। देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर कंपनी इस लेवल को ब्रेक करती है 400 के लेवल को तो ये टेक्निकली वीक हो जाएगी, यानी ये जो सपोर्ट एरिया है इसको कंपनी ने अच्छे से मेंटेन किया है अभी तक। अब हम इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। यह है मेरे सामने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर कंपनी के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल के बाद कंपनी इसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का सपोर्ट ले रही है, ये जो 400 का लेवल है, और यहाँ पर छोटा सा कंसोलिडेशन और एक अच्छा सा बेस बना रही है और कंपनी में एक छोटा सा बाउंस भी देखने को मिला है। कल हमने इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया था। ऐसे चार्ट पैटर्न जो स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते रहते हैं। आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डेली टाइम फ्रेम पर पॉजिटिव चीज़ ये भी है कि यहाँ पर अच्छे खासे वॉल्यूम भी है और इतने बड़े ग्रीन वॉल्यूम्स बार, इसका मतलब यहाँ पर किसी स्मार्ट मनी ने बाइंग की है। इस कंपनी में अपर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, यानी यहाँ से अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। अगर कंपनी 400 का लेवल नीचे में ब्रेक करती है तो ये टेक्निकली वीक हो जाएगी। आप इसी को अपना एसएल मान सकते हैं। दोस्तों इसमें पोजिशनल ट्रेड ही लेना है, यानी इसमें थोड़ा लंबा नज़रिया रखना है, जैसे 6 मंथ या उससे ज़्यादा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।